हम बात करेंगे एक ऐसे राजा की जिसने युद्ध जीतकर भी शांति को चुना। जी हाँ, यह कहानी है महान सम्राट अशोक की, जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपनी मिसाल छोड़ी। अशोक मौर्य वंश के राजा बिंदुसार के बेटे थे और चंद्रगुप्त के पोते थे। 268 ईसा पूर्व में वह मगध के सिंहासन पर बैठे। शुरुआत में यह चंड अशोक कहलाए, क्योंकि इन्होंने जिस जिस युद्ध को नेतृत्व किया उस युद्ध में विजय प्राप्त किया। सन 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर हमला किया। कलिंग पर हमला के दौरान इन्होंने कई सारे संहार किए, जिसमें लाखों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। यह देखकर इनका दिल दहल उठा और ये अंदर ही अंदर टूट गए और ये अपने अंदर इनके विचार उत्पन्न हुआ कि क्या राजा होने का खिस मौत और खून खराबा ही है। तो इनके अंदर बदलाव आया, क्या राजा का फर्ज यही है? इन्होंने अपने आप से सवाल किया। दुख ने अशोक को बदल दिया। जब ये दुख से व्याकुल हुए तो इस दुख ने उन्हें बदल दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा और धर्म का रास्ता चुना। का नारा था, देश नहीं अब दिल जीतेंगे। उन्हें पूरे राज्य में स्तंभ और शिलालेख लगाए, मनुष्य और जानवर के साथ अच्छा व्यवहार कर। उन्होंने अस्पताल बनवाए, पेड़ लगाए और सभी धर्मों को क्या किया, बौद्ध धर्म को दुनिया भर में फैलाया। उनके बेटे और बेटियां श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी। आज भी एशिया में कई देश सम्राट अशोक को याद करते हैं। अशोक 40 वर्ष तक राज किए और सन 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। आज ये चिन्ह उनके सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। एक राजा ही नहीं बल्कि एक महान मार्गदर्शक भी थे। कहानी हमें यह सिखाती है कि गलतियां हर इंसान से होती है, लेकिन सुधार करके हम महान बन सकते हैं। लेकिन हम अपनी गलतियों को सुधार करके हम महान बन सकते हैं। और दया का इन्होंने दुनिया में संदेश दिया और शांति और दया से पूरी दुनिया को इन्होंने जीत लिया। पूरी दुनिया को जीत लिया। प्यारों से नहीं बल्कि प्रेम से भी लड़ा जा सकता है। जब आप प्रेम से अगर पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आप पूरे संसार का राजा बन जाते हैं। तो अशोक की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में बदलाव करने से पीछे नहीं हटना चाहिए।